किसान साथियों, देश के कई राज्यों से मानसून की वापसी अब शुरू हो गई है। ऐसे में तेज धूप और उमस का मौसम हो गया है भैया, जिससे कई स्थानों पर फसलों पर कीट रोग का प्रकोप देखने को काफ़ी मात्रा में मिल रहे हैं। और भैया, अब मौसम को देखते हुए आपको कैसे अपने धान की नर्सरी के साथ साथ धान की रोपाई का भी बचाव करना है, आइए मैं आपको विस्तृत में जानकारी देता हूं। तो नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यह जानकारी दूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि भैया, मौसम जैसे ही मानसून आना शुरू हुआ, उमस के साथ साथ भैया बहुत सारे कीट भी उठा लाया, बहुत सारे फंगस भी उठा लाया, जिससे कि अब हमारे धान की रोप और धान की नर्सरी, जिस किसान ने धान की रोपाई करा दी है उनको भी समस्या खड़ी हो गई है, और जिनका अभी रोपाई बाकी है, अभी धान की नर्सरी लगी हुई है, हमारे जैसे किसान साथियों के, उनको भी समस्या हो गई है। तो भैया, अब इसके बचाने के लिए हमें क्या तकनीक करना है और हम कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र, कौन सा ऐसा स्प्रे प्रयोग करें जिससे कि हमारे धान के फसल के साथ साथ धान की जो नर्सरी है वह भी सेफ हो, और ताकि हम सुरक्षित धान की रोपाई कर सकें। तो भैया, वर्तमान समय में वातावरण में उमस होने के कारण जो है ना, धान के फसल में भूरा माहो कीट का प्रकोप अधिक मात्रा में देखा जा रहा है, जैसा कि हमारे भी धान की नर्सरी में आप देख रहे होंगे। भैया, यह प्रकोप खासकर मध्य से लंबी अवधि की धान में दिख रहा है। जी हाँ, अब भैया, भूरा माहो को एक तो इसको बीपीएच भी कहा जाता है, और ऊपर से अगर इसको कह ले तो ब्राउन प्लांट हार्पर या भूरा फुदका भी आप कह सकते हैं। किसान साथियों, धान की फसलों में माहो कीट प्रकोप को देखते हुए आपको इसके रोकथाम के लिए कुछ दवाओं का छिड़काव और आवश्यक उपाय करने की ज़रूरत है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ भैया, खेतों में फसलों के अवशेष व खरपतवारों को नष्ट करने के साथ ही कीट प्रकोप बहुत ज़्यादा होने पर खेतों से भैया पानी की निकासी की भी आपको मैं सलाह दूंगा। किसान साथियों, इस कीट की अंडा, शिशु और प्रौढ़ 3 अवस्था होती है। जी हाँ, इस चीज़ को आप ध्यान में रख लें। शिशु और प्रौढ़ दोनों अवस्था धान के भैया पौधों के तने से रस को चूस लेते हैं, चाहे वो धान की नर्सरी हो या धान की फसल हो। और भैया, बहुत तेज़ी से फसल को यह नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। माहो कीट का जीवन चक्र किसान साथियों 28 से 33 दिनों का होता है। इतने दिनों में तो धान की नर्सरी भी चौपट कर देंगे, या धान की अगर रोपाई हो चुकी है तो धान की फसल भी चौपट कर देंगे। किसान साथियों, शिशु कीट का रंग मटमैला भूरा, प्रौढ़ कीट का रंग हल्का भूरा होता है। प्रौढ़ कीट की तुलना में अगर हम ले लें तो शिशु कीट भैया तेज़ी से पौधे का रस चूसते हैं, क्योंकि वह यंग होते हैं, बिल्कुल वह नए होते हैं। भूरा माहो कीट सीधा नहीं चलता है, वह तिरछा फुदकता है। यह कीट जहाँ धान की फसल घनी है, जहाँ अधिक है, अथवा खाद अगर आपने ज़्यादा प्रयोग किया है, वहाँ अधिकतर यह दिखना शुरू हो जाते हैं, जिसमें अचानक पत्तियां गोल घेरे में पीली व भूरे रंग की दिखने लगती है। किसान साथियों, जैसा कि आपको हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे, हमारे धान की नर्सरी का कंडीशन का है। और भैया, वह धान की फसल सूख जाते हैं और पौधे गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसे हॉपर बर्न भी कहा जाता है इंग्लिश भाषा में। यह कीट पानी की सतह के ऊपर भैया तने से चिपक कर रस चूसना शुरू करते हैं। अब माहो कीट के नियंत्रण हेतु भैया आपको क्या करना है? वैसे तो रोकथाम के लिए बहुत सारे दवा हैं, लेकिन कुछ जो ब्रांड और इम्पोर्टेंट है वह मैं आपको बताने वाला हूँ। किसान साथियों, जैविक पद्धति से माहो कीट के रोकथाम के लिए खेत में मकड़ी, मिरीट, बग, डेम्सल, फ्लाई मेढक, मछली का संरक्षण करने की वैसे तो सलाह दी गई है, जो कि भैया सामान्य किसान के लिए तो संभव नहीं है। और जो प्रौढ़ व शिशु माहो कीट का भक्षण करते हैं, उसके लिए भैया सबसे सस्ता और सबसे कारगर उपाय अगर आयुर्वेद में कर लें, ऑर्गेनिक में कर लें किसान साथियों, तो भैया आपको नीम का तेल 2500 या ज़्यादा ppm वाला 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से अगर धान की रोप में देना है तो इस हिसाब से आप दें, या अगर आप धान की नर्सरी में भैया देना है तो ज़्यादा नहीं, आपको कम से कम 100 से 200 ग्राम तक प्रति 10 बीस से कह लें, या 10 kg प्रति
सीड्स के तरफ से आपको धान की नर्सरी में इसका छिड़काव कर देना है किसान साथियों। यह है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल कम खर्च में, बिल्कुल शून्य खर्च में आपका। तो यह पहला आपका रोकथाम का उपाय हो गया। अब भैया अब इसके लिए अब आपको रासायनिक उपाय बता देता हूँ। माहो कीट के रोकथाम के लिए किसान साथियों आपको वैसे मार्केट में बहुत सारी दवा उपलब्ध है, लेकिन उसमें से जो सबसे कारगर दवा है वह आप एक बार डायरी और पेन निकाल लें और लिख लें भैया, जो मैं बताने वाला हूँ किसान साथियों। अब जैसे कि पहला है इमीडा क्लोरोप्रीड आपको ले लेना है 17.8 SL का जो आता है, 60 से 90 मिली का होता है। या आपको ले लेना है डाइनोफ्यूरोन ले लेना है 20% वाला SG का जो आता है भैया, 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। एक बार इसका नाम पुनः मैं आपको बता देता हूँ, डाइनोटेफ्यूरोन 20% वाला SG का जो होता है 60 ग्राम प्रति एकड़। अगर इसका प्रयोग ना करना चाहते हो तो एक दवा का और है जिसका नाम है भैया ट्राइफ्लूमेजोपाइरिम 10% SC वाला, 94 मिली प्रति एकड़ की दर से भैया आपको छिड़काव करके माहो कीट का भैया नियंत्रण कर सकते हैं किसान साथियों। अब किसान साथियों दवा का उपयोग बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि भैया इस कीट में दवा के प्रति बहुत जल्दी प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। हवा की दिशा में दवा डालें, इतना आपको ध्यान रखना है। मुंह में कपड़ा अवश्य बांधें और दवा का छिड़काव करते समय भैया पूरे कपड़े पहने और सावधानी बरतें, और बचे हुए खाली अवशेष से डब्बे को या पैकेट को भैया या तो मिट्टी में उसको दबा दें या उसको भैया किसी तरह से नष्ट कर दें किसान साथियों। किसान साथियों जो मैंने आपको दवा बताई है, जो मैंने आपको उपाय बताया है, ऑर्गेनिक से लेकर के रासायनिक तक भैया ये दोनों के दोनों कारगर हैं। पहला ऑर्गेनिक जो मैंने आपको फर्टिलाइज़र बताया भैया, वह तो आपको बिल्कुल कम खर्च में आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और दूसरा जो रासायनिक उपाय बताया भैया आपको, वह भी आप 100 से 200 रुपये या 300 रुपये तक आप इसको प्रति एकड़ के हिसाब से अगर धान की रोप में डालनी है तो भैया कर सकते हैं। अगर धान की नर्सरी में अभी डालनी है, धान की रोपाई आपने नहीं की है, तो भैया इसमें आपको मात्रा कम रख लेना है, उसी हिसाब से आपको देना है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ भैया, ये हमारी धान की नर्सरी है और सबसे ज़्यादा माहों का प्रकोप भैया हमारे इस जो कम समय में धान तैयार होने वाला जो है सीड्स है उसमें यह देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये मीठा होते हैं किसान साथियों। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, धान की नर्सरी पे मैंने करीब 10 वीडियो डाल दिया है भैया, और एक स्टेज बाय स्टेप मैं आपको जानकारी देते जा रहा हूं, ताकि आप नए किसान हो तो कोई आपको समस्या ना हो। तो मिलेंगे फिर कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।